एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं आपको कर्मधारय समास के बारे में बताऊंगी इस क्लास में कि क्या होते हैं कर्मधारय समास, कैसे उनकी पहचान की जाती है और उसकी क्या परिभाषा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज का हमारा टॉपिक है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होते हैं? वे शब्द जिसका पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, जहाँ पे पूर्व पद गौण उत्तर पद प्रधान होता है तथा साथ ही साथ समस्त पद में विशेषण और विशेष और उपमा उपमेय की संभावना होती है, वे शब्द हमारे कर्मधारय समास कहलाते हैं। ठीक है, आइए इसको ध्यान से देखते हैं। क्या है? इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमा से मिलकर बनते हैं। ये शब्द कैसे बनते हैं? या तो उनमें विशेषण विशेष होता है या उपमेय या उपमान दिखाई देता है, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे बनते हुए से कर्मधारय समास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि जहां पर जिस पद में या जिस शब्द में हमको क्या दिखाई दे, विशेषण और विशेष, ये इसकी कर्मधारय समास की पहचान होती है। जहां पर विशेषण विशेष होता है और उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान क्या होता है? उपमान क्या होता है? उपमान माने जब हम किसी चीज की किसी से तुलना करते हैं तो वो हमारा उपमान हो जाता है, और जिसके बारे में या जिसकी तुलना की जाती है वे उपमेय कहलाता है। ठीक है, चलिए उदाहरण के द्वारा मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे लेते हैं महाकवि, महाकवि। ठीक है, अब इसका हम विग्रह करेंगे। आपको ये ध्यान में हमेशा रखना है कि हम समास तभी पहचानेंगे जब हमको विग्रह करना आएगा। तो विग्रह करना इम्पोर्टेंट है। विग्रह करेंगे वैसे ही हमें उस पर पता चल जाता है कौन सा शब्द कौन सा समास है। ठीक है, तो अब हमने महाकवि, तो यहाँ पे क्या है? महाकवि, महान है जो कवि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? उत्तर पद क्या है? कवि। ठीक है, तो कवि के बारे में क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वो महान है। ठीक है, कवि के गुण बताए जा रहे हैं। आपको पता है विशेषण क्या होते हैं? क्वालिटीज, यानी जब हम किसी की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे होते हैं वो विशेषण होता है, और जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पे क्या है? कवि, ये हमारे क्या हो गए? विशेष हो गए। क्या हो गए? ये विशेष हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमने क्या बात करी? कि वो महान है। तो ये हमने क्या, ये क्या है? विशेषण, यानी हमने इस पद में हमें क्या दिखाई दे रहा है? विशेष और विशेषण दोनों दिखाई दे रहा है, यानी कवि की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है। महान है जो कवि, तो ये हमारा कौन सा पद हो गया? ये हमारा हो जाएगा आपका, जहां पे विशेषण विशेष दिख रहा है वो हमारा क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। ठीक, एक और उदाहरण देते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, चरण कमल, चरण कमल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है? ये तो हमारा विशेषण और विशेष हो गया, राइट। अब हम देखेंगे उपमेय और उपमान कहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? इसका हम जब विग्रह करेंगे हो जाएगा चरण कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। ठीक है, तो यहाँ चरण माने क्या होता है? पैर। चरण माने क्या हो जाएगा? पैर होता है। तो कमल क्या, यहाँ पे क्या दी गई है? उपमा उपमेय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसकी तुलना की गई है? पैरों की तुलना की गई है कि वो पैर कमल के फूल के समान मुलायम है। ठीक है, तो यहाँ पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल के फूल से की गई है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? उपमेय और उपमान दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे? उपमेय और उपमान दिखाई दे, यानी तुलना कर रहे हैं कि उसके पैर कैसे हैं? चरण कमल के समान, यानी उसके पैर जो है कमल के फूल के समान है। तो ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमें कमल क्या हो गया हमारा? ये उपमेय हो गया, उपमान हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया? हमारा उपमेय हो गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? उपमान उपमेय दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा समास हो गया? ये हमारा कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, विशेषण विशेष भी बता दिया क्या होते हैं। जैसे एक और लेते नीला, नीलकमल,
नील कमल। ठीक है, ये मैंने एक और पद ले लिया, शब्द दिया है नील कमल। तो यहाँ पे कमल, कमल क्या हो गया हमारा विशेष, उसका कैसा रंग बताया जा रहा है, नीला, नील कमल यानी नीला है कमल। ठीक, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, कमल क्या हो गया हमारा विशेष हो गया, उसके बारे में क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण और विशेष दिखाई दे रहा है इस पद में। तो ये कौन सा पद हो गया, ये हमारा कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, विशेषण, विशेष और विशेषण नजर आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा समास हो गया, ये हमारा हो गया कर्मधारय समास। क्लियर हुआ आप लोग, कर्मधारय समास क्या होता है कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और जहां पे विशेषण और विशेष, उपमा और उपमेय दिखाई देता है, वे शब्द हमारे कर्मधारय समास होते हैं। हमको विग्रह करना आना चाहिए, हम विग्रह करेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा। एक और चीज, जहां पे जब हम उपमेय उपमान कैसे देखेंगे, जहां पे आएगा के जैसा शब्द आएगा कि चरण के समान, यानी यहाँ पे हमने क्या की तुलना करी, पैरों की तुलना करी कि वो चरण कमल के समान चरण पैर हैं उसके, तो वहां पे जहां पे के जैसा शब्द आएगा, ये ध्यान रखिएगा, वो कर्मधारय समास होते हैं। यानी वहां पे उपमा उपमेय हमको पता चल जाएगा कहाँ पे उपमेय है, कहाँ उपमान दिख रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। आइए और उदाहरण के द्वारा मैं आपको और समझाती हूँ। हमें क्या नोटिस करना, मैंने अलग अलग कर दिया है, उपमान और उपमेय वाला अलग कर दिया है और विशेषण विशेष उदाहरण से मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को एकदम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे पीतांबर, तो यानी अंबर मैंने क्या होता है, कपड़ा, कैसा है, पीला है। तो अंबर की क्या विशेषता बताई कि वो पीला है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया हमको, विशेषण और विशेष दिखाई दिया। तो ये कौन सा पीत है, जो अंबर, पीला है जो अंबर, तो हमारा क्या हो गया, ये कर्मधारय समास। नेक्स्ट है महात्मा, तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, गुण बताए गए हैं, कैसी है आत्मा, महान है, तो महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम, जो श्रेष्ठ है पुरुषों में, वो क्या बताया गया, यहाँ पे विशेषण विशेष दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। लाल टोपी, टोपी कैसी है, लाल है, यानी यहाँ पे क्या है, विशेषण और विशेष है। टोपी की विशेषता है कि वो लाल है, तो क्या हो गया, कर्मधारय समास। लाल है जो टोपी। ठीक, ये हमारे विशेषण और विशेष वाले पद हो गए। अब है उपमा, उपमान और उपमेय। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसकी पहचान क्या होगी, उनके बीच में क्या आ रहा होगा, के, देखिए आ रहा है, यानी तुलना करने वाली बात हो जाती है, तो वहां पे उपमान और उपमेय हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मुख कैसा है, चंद्र के समान, यानी चांद के समान है, तो क्या हो जाएगा, चंद्र के समान। यहाँ पे क्या आ रहा है, के आ रहा है, जब हमने इसका विग्रह किया तो क्या आया, के आया, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्या उपमा और उपमेय दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा कर्मधारय समास। मृगलोचन, आंख कैसी है, लोचन मैंने आंख कैसी है, मृग के समान, हिरनी की तरह, तो क्या हो गया, मृग के समान लोचन, कर्मधारय समास। कनक लता, कनक के समान लता। घनश्याम, घन के समान श्याम। आशा लता, आशा की लता। भुजदंड, दंड के समान भुजा। नरसिंह, नर के समान सिंह। ये सारे के सारे क्या हैं, कौन से समास पद हैं, ये सारे के सारे हमारे कर्मधारय समास। तो आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कर्मधारय समास क्या होते हैं। कि सिर्फ हमको ध्यान में क्या रखना है कि एक तो ये दिखाना है कि अगर हम विग्रह करेंगे उसका तो उसमें किए आ रहा होगा, यानी यहाँ पे उपमान और उपमेय की बात हो रही होगी तो कर्मधारय समास हो गया। अगर विशेषण और विशेष दिखाई दे रहा होगा तो कर्मधारय समास हो गया, और जिसका उत्तर पद प्रमुख हो गया वो हमारा क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगली क्लास से फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आप अभी तक आप लोग
आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।